27 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद युवान अपनी कंपनी में होती है तो उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ लोग आती है और उसे बताती है कि हमें पता चला कि आप कंपनी की काम से कुछ रिश्वत लिए हो, इसलिए हमें आपकी ऑफिस को पूरा छानबीन करना होगा और आपको हमारे साथ जाना होगा। अगर इसमें आपका नाम नहीं आएगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। इसलिए युवान उनके साथ चली जाती है, जहाँ पर की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताती है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया जा रही है। तो भी वहाँ पर डॉक्टर जू आ जाती है, लेकिन इस बार डॉक्टर जू तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और बताती है कि जब पहली बार मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एमएच के पास आई थी तो मिस्टर युवानी मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन बाद में वो मुझे पर्सनल अकाउंट में पैसा मांगते रहे और ऐसे भी मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल थी और वो मेरी मदद भी कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें हमेशा पैसा भेजता रहा और उनकी स्लिप भी दिखाती है। तो आगे से युवान खुद को डिफेंड करती है कि ये मेरे ही पैसे है, मैंने ही उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन युवान के ऊपर तो किसी का भी बिलीव नहीं होता, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया जाती है। तो युवान गुस्से से लिन तैमू से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम हो और मुझे तुम्हारी इनसाइडर ट्रेडिंग और तुम्हारी सीक्रेट कंपनी सी ग्रुप के बारे में ही पता है। तो आगे से लिन तैमू पूछती है कि तुम सी ग्रुप को क्यों इनविटेशन कर रहे हो, अगर तुम उसके ऊपर ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम्हारी फादर की जो कंपनी है उसे बैंक करप्ट होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी युवान घबराता नहीं है। तो आगे से लिन तैमू उसे धमकी देती है कि अगर तुम ऐसे ही सी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे तो मैं जियांग के बारे में कुछ भी गारंटी से नहीं बता सकता। और जैसे युवान जियांग के नाम सुनती है तो वो इस बार घबरा ही जाती है और वो चुपचाप जाकर अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। और जियांग भी उसे बात करना चाहता था, इसलिए उसे बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन पहले तो युवान उसकी कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन उसकी इतना ज़्यादा कॉल देखकर उसकी कॉल उठा देती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और जैसे ही जियांग उसके पास जाती है तो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रही है, फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। लेकिन आगे से युवान बोलती है कि ये मेरी आखिरी सीख थी तुम्हारे प्रति और अब से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। लेकिन जियांग को तो उसकी बातों के ऊपर यकीन ही नहीं होता, तो युवान उसे ऐसी कड़वी बातें बोलती है जो देखकर जियांग की तो दिल ही टूट जाती है और वो गुस्से से युवान को एक थापड़ा लगाती है और वो यहाँ से जाने लगती है। और वो बहुत ही कोशिश करती है कि वो ना रोए, फिर भी वो और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो रोने लगती है, जिस वजह से उसकी एलर्जी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। तो युवान जाकर जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो अपनी देश ही छोड़ देती है। जो बात है कि लिन तैमू की आदमी उसे बता देती है। तो आगे से लिन तैमू उसे बोलती है कि तुम हमेशा युवान की लोकेशन के ऊपर नजर रखना। और अगली सुबह जियांग हॉस्पिटल पर उठती है तो वो देखती है कि उसके पास ली है, लेकिन उसे कल रात का कुछ याद होती है कि युवान ने उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी, इसलिए वो सावचन को कॉल करती है और उसे युवान के बारे में पूछती है। तो आगे से सावचन बताती है कि मुझे युवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जैसे ही जियांग अपनी ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलती है कि उनकी और एक न्यू वीडियो आने वाली है जो कि और कोई नहीं ढूंढी है, जो देखकर जियांग तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरह क्वीना मिस्टर फैंग से मिलने के लिए जाती है और उन्हें पूछती है कि युवान के साथ हुआ क्या है और आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो आगे से मिस्टर फैंग बताते हैं कि इस बार मैं भी युवान का कोई भी मदद नहीं कर सकती, इसलिए क्वीना अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उसे पूछती है कि युवान के साथ हुआ क्या है। तो उसे पता चलती है कि डॉक्टर जू ने ही युवान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने रिश्वत ली है, जो बात है कि प्रूफ भी हो गई, इसलिए युवान को कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। और उसके बाद क्वीना जियांग को अपनी ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर जू ने ही युवान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने रिश्वत ली है। जो बात है कि जियांग को तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि डॉक्टर जू और युवान
बहुत ही अच्छे दोस्त थे और युवान उसकी काफ़ी मदद भी करता था। और उसके बाद जियांग डोली से मिलने के लिए जाती है और उन्हें पूछती है कि आप अचानक इस कंपनी में कैसे आ गए। तो आगे से डोली बोलती है कि एमेज एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, अगर एमेज मुझे ऑफर करेगा तो मैं क्यों मना करूँगा। और ऐसे भी मैं काफ़ी फ्री था इसलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन हो गया। और इतना ही नहीं कि तुम भी तो यहीं पर हो। और आगे से वो जियांग को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन जियांग तो उसके ऊपर भड़का हुआ होती है। फिर भी वो डोली के साथ डिनर पर चली जाती है, क्योंकि जियांग को ऐसा लग रही होती है कि डोली नहीं, ये इल्जाम युवान के ऊपर लगाया है और उसे कंपनी से निकाला है। इसलिए वो डोली को बोलती है कि जरूर आप मेरी एक अच्छे दोस्त थे, फिर भी मैं युवान के साइड कल भी था और आज भी रहूँगा। और इतना ही नहीं कि वो डोली को ढेर सारी बातें भी सुनाती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और डोली तो जियांग की ऐसी बातें चुपचाप सुनता रहती है और उसे कुछ भी बोलता भी नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।